नमस्कार दोस्तों, मैं उमाकांत लखेड़ा और आज के इस एक और एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम फिर बिहार, जो चूंकि बड़ा हॉट टॉपिक है, पूरे देश की नजरें बिहार पर लगी हुई है। इवन विदेशों की नजरें भी बिहार पर लगी हुई है कि बिहार में इस बार चुनाव होगा। 14 नवंबर को 28 दिन बाद वहां के परिणाम भी सामने आ जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा ये औरों को पता हो ना हो, लेकिन जो गुजरात लॉबी जिसका दिल्ली की सत्ता पर कब्जा है, उनको ये सब पता है कि 14 तारीख को क्या होना। उसकी स्क्रिप्ट ऐसे कहा जाता है वो लिख चुके हैं, और इसलिए लिख चुके हैं वो स्क्रिप्ट कि सबसे पहले तो उन्होंने तय कर लिया है कि नीतीश कुमार को अगला मुख्यमंत्री नहीं बनाना है, चाहे जो कीमत चुकानी पड़े। इसका मतलब अगर नीतीश कुमार की पार्टी 14 नवंबर चुनाव नतीजे आने के बाद और सरकार बनने की 2-4 दिन की जो प्रक्रिया है, उसमें अगर नीतीश कुमार की पार्टी केंद्र की बीजेपी सरकार के साथ ना भी रहे तो भी वो सरकार को बचा लेंगे। मतलब साफ सी बात है कि नीतीश के साथ अब भारतीय जनता पार्टी रहना नहीं चाहती। और अमित शाह, जो भाजपा के चाणक्य कहे जाते हैं, जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह निर्भर है, जो अमित शाह ने तय कर लिया वो पत्थर की लकीर हो जाती है। और जो भी प्रोजेक्ट वो हाथ में लेते हैं, ये कहा जाता है दिल्ली की सत्ता के गलियारों में और गुजरात की सत्ता के गलियारों में कि चाहे जो नुकसान हो, अगर उन्होंने तय कर लिया है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाना है तो नहीं बनाना है। और इसीलिए बड़े तरीके से, बड़े महीन तरीके से बार बार वो एक बात रिपीट कर रहे हैं। और कल तो पटना में ही अमित शाह ने रिपीट कर दिया दोबारा, जले पर नमक छिड़कना जिसको कहते हैं, कि हम तो मुख्यमंत्री तो बाद में तय होगा। बड़ी विचित्र बात है कि एक व्यक्ति, एक नेता 20 साल मुख्यमंत्री रहा और आपकी सरकार वहां जूनियर पार्टनर रही उसके साथ। ये अलग बात है कि 2020 में क्या खेला हुआ था भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में, नेतृत्व में, कि चिराग पासवान के जरिए 2-3 दर्जन सीटें हरवा दी गई और कट टू साइज जिसको कहते हैं कर दिया गया। लेकिन भाजपा को पता लग गया कि भाई हमारे में इतनी नौबत, इतनी कुवत नहीं बची हुई है कि हम अपने बल पर सरकार बना पाए। बहरहाल, तो भारतीय जनता पार्टी को ये लग गया है कि अब हमें नीतीश के बिना बिहार में सरकार बनानी है। तो क्या ऐसा संभव है? कैसे संभव है? नीतीश कुमार की पार्टी को 101 और 100 भारतीय जनता पार्टी को मिली है, बाकी 29 सीटें चिराग पासवान की पार्टी को मिले हैं। अब चिराग पासवान की जो 29 सीटें दी गई हैं, वो एक किस्म से उसमें ज्यादातर सीटें इसलिए दी गई हैं कि अगर चिराग पासवान एक नए स्टार के रूप में बिहार की राजनीति में उभर आए तो जो 19% जो दलित महादलित का वोट है उसको हम गोलबंद करेंगे और उसके बाद में एक नया वोट बैंक क्रिएट करेंगे माइनस नीतीश। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? बिहार की जो राजनीति के जो जानकार है उनका कहना है कि ये मुमकिन नहीं है। आप मौजूदा हालत में अगर एनडीए की राजनीति देखें तो नीतीश कुमार के साथ जो अति पिछड़ा 36% जो वोट बैंक है, वो नीतीश कुमार का साथ नहीं छोड़ेगा। महिलाओं का एक बड़ा वोट बैंक है, जो बिल्कुल भी कोई शिकायत नहीं है महिलाओं की। ठीक है, रोजगार के मुद्दे हैं, वो भी महिलाएं भी का भी जो बहुतायत वोट है वो भी नीतीश कुमार का। तो भारतीय जनता पार्टी को ये बात पता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है कि नीतीश कुमार के साथ नहीं जाना तो नहीं जाना। अब सवाल यह है कि 14 तारीख को क्या होने वाला है, नवंबर को जब नतीजे आएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी
को सत्ता चाहिए बिहार में किसी भी कीमत पर, और अगर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी उभर के सामने आती है तो गवर्नर साहब जो आरिफ मोहम्मद खान साहब राजभवन में हैं, वो बिना किसी दलीय प्राथमिकताओं के कौन गठबंधन क्या है, वो कहेंगे साहब ऐसा है, सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, आप सरकार बनाइए। और बिना किसी देर किए हुए वो ऐसा लगता है जो अमित शाह का बयान है, तो वो बयान क्यों देते? ऐसे मौके पर जब सीटों पर झगड़ा चल रहा है, चिराग पासवान वर्सेस जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार हो रखा है, ऐसी दशा में आप इस तरह का बयान दे रहे हैं। इस बयान का साफ साफ मतलब है, और बिहार में कई जो प्रबुद्ध राजनेता है, पत्रकार हैं, उनका ये कहना है कि ये एक अपमान न केवल नीतीश कुमार के साथ हो रहा है, बल्कि बिहार को भी इतना नीचे करके भारतीय जनता पार्टी आंक रही है कि भाई हम जो चाहेंगे जो मर्जी करें, सत्ता हमारे पास है, ईडी हमारे पास है, सीबीआई हमारे पास है, हम जांच एजेंसी हमारे पास, हम जो मर्जी करें। और उसी रोड मैप के जरिए बिहार में जनता दल यूनाइटेड में दो फाड़, आज की तारीख में दो फाड़ है। बीजेपी समर्थक खेमा है, जिसके नाम नेता ललन सिंह, संजय कुमार झा, ये तो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में एजेंट हैं एक किस्म से, ऐसा जनरल परसेप्शन बिहार में है, आप किसी से भी पूछ लीजिए। तो वो जो चीजें हो रही है, ये चीजें बड़ी खतरनाक स्थिति में मुझे लग रहा है कि पहुंच चुकी हैं। प्रशांत किशोर एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका सॉफ्ट कॉर्नर था, नीतीश कुमार के खिलाफ वो बोल रहे थे। अभी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा हालात बदले हैं, और प्रशांत किशोर चूंकि बीजेपी को भी डैमेज कर रहे हैं, 60%, 60% तो भाजपा को भी डैमेज कर रहे हैं। लेकिन अभी चूंकि पहले चरण का जो वोटिंग होनी है 6 नवंबर को, उसके लिए नामांकन प्रक्रिया चूंकि खत्म हो चुकी है, प्रचार शुरू हो गया है। और एक और मुद्दा है जो है, वो मुद्दा है बाहुबली लोगों को। अब जो गृह मंत्री हैं अमित शाह साहब, उन्होंने जो है अभी रैली में कह दिया कि साहब मोहम्मद शहाबुद्दीन जो एक डॉन थे, उनके लड़के को टिकट क्यों दिया। मेरे पास तो लिस्ट है कई माफिया गिरोहों के जो प्रमुख थे नेता बिहार में, उनको भारतीय जनता पार्टी और लोजपा ने टिकट दे रखा, तो उनके बारे में नहीं कहेंगे। तो एक किस्म से ऐसा पूरी, क्योंकि वो मोहम्मद शहाबुद्दीन की छवि किस तरह से थी सबको पता है, तो वो चीजें पोलराइज करने की कोशिश हो रही है। लेकिन लोगों का कहना है कि इससे पोलराइज भारतीय जनता पार्टी कर नहीं पाएगी। इससे बड़ा जो मुद्दा है बिहार में नीतीश कुमार को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, जो लीडरशिप है, उसका जो रुख है, वो बहुत आपत्तिजनक लग रहा है ऐसे भी लोगों को जो जनता दल यूनाइटेड में नहीं है, उनका कोई ताल्लुक नहीं है पॉलिटिक्स में, लेकिन उनको लग रहा है कि ये आश्चर्यजनक है। जिनके नेतृत्व में आप 20 साल से सरकार चला रहे हैं, उनको आप निपटाने पे लगे हुए हैं, उनको डंप करना चाहते हैं और अपनी पॉलिटिक्स को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं बिना कुछ किए करे। ठीक है, सेंटर से इमदाद आई है, मदद आई है बिहार को, तो वो तो आपकी भी साझा सरकार है, आपकी भी जिम्मेदारी है। और बिहार में अगर दूसरी पार्टी होती तो भी आपकी जिम्मेदारी होती। तो ये जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं, और आने वाले वक्त में 2-4 दिन में और तस्वीर साफ होगी। और ये जो भाजपा वर्सेस जनता दल यूनाइटेड, अमित शाह वर्सेस नीतीश कुमार, ये जो बयान बह रही है, इस पर पूरे देश और दुनिया की निगाह लगी है। क्योंकि 14 तारीख के बाद मोदी सरकार को जो 12 लोकसभा के सांसद हैं नीतीश कुमार की पार्टी के, उनका समर्थन रहेगा ही नहीं रहेगा, इसकी गुत्थी 14 तारीख को निकलेगी नवंबर को, और सारा लोग उसका नजारा देखेंगे। आज के एपिसोड में मित्रों इतना ही, फिर कल एक और एपिसोड के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए
नमस्कार।